हमारी तकरीबन भाई 25 से 30 एकड़ ज़मीन वो दरिया बूदा हो गई है। तो हमारे घर बार कुछ भी नहीं रहा। आगे हमारे पास तो ये गुमान भी नहीं था कि ये हमारे घरों को, हमारी ज़मीनों को नुकसान करेगा, लेकिन ये किस्मत की बात है। ये ही जो इनकी आंखों में, इनकी बात में जो दर्द है वो हम महसूस कर सकते हैं। जिसका घर लुट जाए, जिसका घर ख़त्म हो जाए, जिसका घर तबाह हो जाए, वो इस बात को जो है वो उसकी जो तकलीफ़ का हमें जो है वो अंदाज़ा करना मुश्किल होता है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये आज हम जो है वो रिपोर्टिंग के लिए हम अपने दोस्तों के हमरा ये एक गांव है लोले जट्टा और किली शाहू, यहाँ पे हम आए हैं। तो यहाँ पे जो है वो हमने देखा है कि वाक़या ही जो है वो लोग परेशान हैं, वाक़या ही जो लोगों के जो उनका नुकसान हुआ है, उनकी ज़मीनें उनकी तबाह हुई हैं, उनकी जो है वो फसलें तबाह हुई हैं, इवन कि अब उनके जो घर हैं वो भी जो है वो तबाह हो गए हैं। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये बच्चे हैं, इनका यहाँ पे ये घर है बच्ची का। ये चंद रोज़ पहले तो यहाँ पे किलकारियाँ, इनकी मुस्कुराहटें, इनकी खुशियाँ थी यहाँ पे। आज ये जो है वो बेसरोसमानी के आलम में यहाँ पे खुले आसमान तले जो है वो बैठे हुए हैं। और उनका ये कहना है कि अब हमारी ज़मीनें ख़त्म हो चुकी हैं, हमारी फसलें जो थी, हमारा कारोबार था वो ख़त्म हो गया है, अब हम किधर जाएँ। यहाँ पे जो है वो वाक़या ही ये भाई हमारे साथ मौजूद हैं, अजमल भाई इनका नाम है। हम इनसे बात करते हैं। ये जो है भाई, इनका ये घर है, ये बहुत ज़्यादा परेशान है। और मुझे जो है वो दिली तौर पे, मैं जब आया हूँ, जब हमने इनसे बात की है तो बड़ा दुख हुआ है। इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये जिस करब से गुजर रहे हैं हम वो महसूस कर सकते हैं। हमें मतलब जो है वो चीज़ शायद जो इनके ऊपर गुजर रही है, हम जो है वो हमने देखा है इनको। अच्छा, आपकी कितनी ज़मीन जो है वो यहाँ पे दरिया? हमारी तकरीबन भाई 25 से 30 एकड़ ज़मीन वो दरिया बूदा हो गई है। तो हमारे घर बार कुछ भी नहीं रहा। आगे भी हमें हमारे पास इतनी पर्सनैलिटी नहीं है कि कोई जगह एक मरला भी ले लें अपने साथ, अपनी रकम से, कि हम बच्चों के साथ उधर ज़िंदगी बसर कर सकें। हमारी वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट है, अपील है, ज़ोरदार अपील है कि हमारी मदद करें, मेहरबानी। अच्छा, जब 2023 में यहाँ पे फ्लड आया था तब आपके ये जो घर थे, ज़मीनें थी, वो महफूज रही थी? हाँ, उस वक़्त महफूज रखी तक, क्योंकि ये दरिया जो चल रहा है ना, ये तकरीबन 1 किलोमीटर दूर था। अच्छा। हमारे पास तो ये गुमान भी नहीं था कि ये हमारे घरों को, हमारी ज़मीनों को नुकसान करेगा, लेकिन ये किस्मत की बात है। ठीक है, इस वक्त हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी कोई हेल्प की जाए, मेहरबानी। दोस्तों, आपने ये अजमल भाई की आवाज़ सुनी, ये बहुत परेशान हैं और वाक़ई ही जो इनकी आंखों में, इनकी बात में जो दर्द है वो हम महसूस कर सकते हैं। जिसका घर लुट जाए, जिसका घर ख़त्म हो जाए, जिसका घर तबाह हो जाए, वो इस बात को जो है वो उसकी जो तकलीफ़ का हमें जो है वो अंदाज़ा करना मुश्किल होता है। ये तबाही हमने यहाँ पे देखी है। ये अपना जो थोड़ी बहुत ही जो घर का सामान बचा है, ईंटें जो है वो यहाँ से उखाड़ कर इनको दूसरी जगह पर मुंतकिल कर रहे हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि हम करें क्या, मतलब हम जाएं किधर। हमारे पास कोई आसरा नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हम जाके मुंतकिल हो जाएं। परेशान हैं। मतलब ये परेशानी इस वजह से है कि ज़मीन भी चली गई है, उसमें जो तैयार फसलें थी वो भी चली गई और अब जो इनके घर जो हैं वो भी दरिया की नज़र हो रहे हैं। ये जो हर साल पानी आता है, बेशुमार ऐसी हज़ारों लाखों तबाही की दास्तानें हमारे सामने होती हैं। ये कब तक ऐसा सिलसिला चलता रहेगा, कब तक ये होता रहेगा, इसकी हमें नहीं पता। जब से पाकिस्तान बना है तब से हम ये सुन रहे हैं, तब से हम देख रहे हैं कि ये जो है वो दरिया सतलुज में सैलाब आया और उसने सब कुछ जो है वो बर्बाद कर दिया। जो लोग, जिनकी कुल मता, जिनकी जो कुल कायनात जो तबाह हो जाती है, उनकी ख़त्म हो जाती है, उनके लिए ये जो है वो महसूस करना जो है वो बहुत, उनका उसको जो है वो बर्दाश्त करना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। मुझे दें इजाज़त।